प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया, जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। उसके अनुग्रह, उसके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ आज की सुबह हम प्रभु की महिमा करते हुए जो वचन परमेश्वर ने हमें आज की सुबह मनन करने के लिए दिया है, वो वचन पाया जाता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 22 पद। वचन इस तरह से कहता है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीषित करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, कि हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ। आज की सुबह परमेश्वर हर एक जन से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उसे अंगीकार करा, जितनों ने उसे ग्रहण करा है ना, उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। और परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपसे और मुझसे कहता है कि जितने लोग भटक रहे हैं, जिन्हें अभी भी सही रास्ता नहीं मिला, जो आज भी अपने बुरे कामों में लगे हुए हैं, जो आज भी परमेश्वर से दूर हैं, जिन्होंने आज भी परमेश्वर के वचन को नहीं समझा है, जिन्होंने आज भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, ऐसे लोगों के लिए जिनका भटकना दूर हो ही नहीं रहा है, वो निरंतर भटकते जा रहे हैं। वो सुबह अपने काम के लिए तो निकलते हैं, परंतु वे भटकते रहते हैं। भटकने का मतलब ये नहीं है कि अपने घर को छोड़कर कहीं भी जा रहे हैं। भटकने का मतलब ये है मेरे प्रियो, वो अपने परमेश्वर से, अपने खुदावन प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं। मगर आज परमेश्वर का वचन कहता है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ। हालेलुया। मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। जो भटक रहे हैं, जिन्हें आज भी कोई ठोर या ठिकाना नहीं मिल रहा है, परमेश्वर उनके लिए कह रहा है कि भटकने वाले लौट आओ। आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं, जब प्रार्थनाएं नहीं होती है, हम दूसरे दरवाजों को खटखटाने लगते हैं। ये हमारा भटकना परमेश्वर को पसंद नहीं है। जब आप और मैं प्रार्थनाएं करते हैं और जब लगता है कि सुनने में देरी हो रही है, हम अपने अपने रास्तों को, अपने अपने मार्गों को चुन लेते हैं। ये परमेश्वर को पसंद नहीं आता, इसे भटकना कहा जाता है। और जब हम ऐसे काम करते हैं, परमेश्वर इससे घृणा करता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। सच में केवल प्रभु यीशु मसीह पर। कब? जब आप और मैं उसकी अधीनता में रहेंगे। वचन कह रहा है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ। जो भटकता रहता है, उसे लौटने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है। हम अपने घर से बाहर निकलकर कितनी भी दूर अच्छी नौकरी करने के लिए चले जाएं, भले ही विदेशों में चले जाएं, मगर जो सुकून और जो शांति और जो चैन हमें हमारे घर में, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता। हम कितना भी दिन भर बाहर हैं, परंतु शाम को क्या लगता है, हमें घर आ जाना। हम कई सालों तक अपने घरों से बाहर हैं, मगर कई बार ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने घर पर, अपने लोगों के बीच में होना है। उसी तरह मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि हम आज भी अपने घरों से दूर हैं। हम सांसारिक घरों में तो अपने घरों में, परंतु आत्मिक रीति से हम हमारे जीवित परमेश्वर से दूर हैं। यदि हम उससे दूर हैं तो हम भटक रहे हैं, और हम भटक रहे हैं तो ये चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रभु चाहता है, जैसे हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा सुबह निकला है तो शाम तक घर लौट आए, उसी तरह परमेश्वर भी चाहता है मेरे प्रियो कि यदि हमने अपना रास्ता चुन भी लिया है, तो भी हम उसके पास लौट आए। और वो कब होगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम वचन को पढ़ेंगे। हम बहुत अच्छा एक उदाहरण देखते हैं, एक बाइबल में लिखा हुआ है, एक उड़ाऊ पुत्र को, जिसे हम इस नाम से संबोधित करते हैं। उसने अपने पिता से क्या लिया? अपनी धन संपत्ति का सारा जो उसका अधिकार था वो ले लिया, और लेने के बाद वो निकल गया। और निकलने के बाद जब तक उसके पास बहुत कुछ था, उसके दोस्त, उसके संगी उसके साथ रहे, परंतु जिस दिन उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसके वही दोस्त, उसके वही मित्र, वही संगी जो उसका सोचते थे कि ये हमारे लिए सबसे अच्छा है, वो ऐसा सोचता था कि मेरे लिए सबसे अच्छे होंगे, परंतु वे ही लोग क्या हो गए, उसे छोड़ करके चले गए। मेरे प्रियो, आखिर में उसे लौटकर कहाँ आना पड़ा? जब वो सोच रहा था कि जो मेरे पिता के घर में नौकर है, वो भी इससे उत्तम भोजन खाते हैं, और मैं आज कहाँ पर हूँ। उसने जब ये विचार करा तो वो लौट कर कहाँ आया? अपने पिता के घर में लौट आया। हालेलुया। और वो पिता उसकी राह तक रहा था।
राह देख रहा था परमेश्वर, और उसका पिता भी जिस तरह से वचन कहता है कि वो अपने बेटे की राह देख रहा था, उसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता भी मेरे प्रियो आपकी और मेरी राह देखता है कि हम चाहे कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में घूमते और भटकते रहें, मगर आना तो हमें अपने जीवित परमेश्वर के पास है, क्योंकि शांति उसके पास है, आनंद उसके पास है, चैन उसके पास है। लोगों के साथ रहेंगे कुछ समय तक, आपको ये चकाचौंध, आपको ये रोशनी, आपको ये आनंद करना, इंजॉय करना, मौज मस्ती करना बहुत अच्छा लगेगा, मगर एक समय के बाद आपको अपने घर की याद आ ही जाएगी। हालेलुया। और याद आना भी चाहिए, क्योंकि आपका और मेरा पिता हमारे लिए राह तक रहे कि कब मेरा बेटा और कब मेरी बेटी उस रास्ते पर आ जाए, लौट आए और मैं उसे दौड़ करके सीने से लगा लूं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। वचन के द्वारा परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन से चाहता है कि हमारा भटकना सुधर जाए, हम जीवित परमेश्वर की ओर लौट आए। देख हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। सच में मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को कहते हैं देख मेरे पिता हम तेरे पास आ गए, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर है, हम सच में जब प्रभु के पास आते हैं वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, वो हमें आशीषों से भर देता है। मेरे प्रियो, यदि अभी तक हम उससे दूर थे, उसके भवन से दूर थे, उसके वचन से दूर थे, उसके नाम से दूर थे, तो जान जाइए कि हमारा भटकना अभी भी लगातार है, चल रहा है। परंतु जब हम प्रभु के वचन को जान जाएंगे, जब उसके समीप आ जाएंगे, हमारा भटकना दूर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे भटकने के लिए कहता है कि हे लड़कों लौट आओ। हमें लौट आना है, हमें अपने भटकने को दूर कर देना है, जो हमने अपने अपने रास्ते लिए उन रास्तों को छोड़ देना है और अपने परमेश्वर के पास हमें लौट आना है। मेरे प्रियो, हालेलुया। हमारे लौटने पर हर व्यक्ति हमें माफ नहीं करेगा, कई लोगों के मनों में ईर्ष्या रहेगी, द्वेष रहेगा, मगर केवल हमारा जीवित परमेश्वर है जो आपको और मुझको माफ करता है। चाहे हमने कितने भी गुनाह क्यों ना किए, हमने बाहर जाके चाहे कैसे भी काम क्यों ना किए, मगर जब हमारे जीवित परमेश्वर को हम पुकारेंगे, आपको गिल्टी कॉन्शियस नहीं होना है कि मैंने ऐसे काम कर दिए हैं, अब मैं कैसे प्रभु के पास जाऊं, मगर आप सिर्फ विचार कर लेंगे कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। वहीं आप अपनी सारी चीजों को भूल जाइए और प्रभु के पास आइए, क्योंकि उसने अपने आपके और मेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया। आपके मेरे गुनाहों को वो फिर कभी स्मरण नहीं करता, केवल वो आपसे मुझसे प्यार करता है। इसीलिए कहता है कि हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हें सुधार दूंगा। उसने हमारे भटकना सुधार दिया, हमें जीवित वचन की ओर ले आया है, और अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में पाए जाएं, उसकी समीपी में, उसकी हुजूरी में चलें और उसके वचन की सामर्थ में बढ़ने पाए। सो परमेश्वर आज की सुबह हमें बहुत आय से आशीष दे, और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर है, केवल वही हमारा परमेश्वर है। कोई नहीं जो हमें क्षमा करे, कोई नहीं जो हमें प्रेम करे, कोई नहीं जो हमारे साथ एक अच्छा व्यवहार रखे, केवल प्रभु यीशु है जो हमसे प्यार करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, प्रभु के चरणों में जाएं और प्रार्थना करें, है मेरे पिता, यदि आज मैं भटक रहा था, मेरे अंदर भटकने की आदत थी, उन सारी भटकने की आदतों को प्रभु आप दूर करें और मुझे अपने समीपी में लेकर चलिए। वचन की सामर्थ हमें भरिए प्रभु, और अपने सीने से लगाइए, ताकि हम भी उड़ाऊ पुत्र के समान नहीं, परंतु एक अच्छे पुत्र के समान आपके भवन में पाए जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। सारी महिमा आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर है। मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन।